दोस्तों इस समय बिहार की सबसे चर्चित घटना भरत तिवारी के फर्जी इनकाउंटर के बारे में आप सभी ने फेसबुक, यूट्यूब और न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी ली होगी। आपको पता होगा कि किस तरीके से भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर बिहार पुलिस के द्वारा कंडक्ट किया गया है और इस इनकाउंटर के बाद में बिहार सरकार की गले की फांस ये भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर बन गया है। दोस्तों इस पूरे प्रकरण को हम पूरे डिटेल से और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था और पुलिस जो है अपनी क्या दलीलें दे रही हैं। सबसे आप स्क्रीन पर नजर डालिए कि यही भरत तिवारी है जो क्रांतिकारी बनने निकले थे, समाज की उन बुराइयों के बारे में बात कर रहे थे, सिस्टम से सवाल कर रहे थे कि कब तक इन समाज के लोगों को सही न्याय मिल पाएगा। लेकिन बिहार पुलिस की रौबदारी ने, बिहार पुलिस की फर्जी इनकाउंटर ने इस भरत तिवारी की जान ले ली। दोस्तों इस भरत तिवारी के ये फर्जी इनकाउंटर के बाद में बिहार पुलिस के मुखिया सम्राट अशोक चौधरी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनके शासन के गले की फांस बन गई है इस फर्जी इनकाउंटर के बाद। और देश भर में, पूरे बिहार प्रदेश में इस एनकाउंटर का बहुत ही बड़ा कड़ा विरोध हो रहा है और लोग इस बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को आज हम बहुत ही डीप और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे आखिर बिहार पुलिस अपना तर्क क्या दे रही है कि उन्होंने इनकाउंटर करके सही किया और सरकार इसको किस नज़रिए से देख रही है और बिहार प्रदेश भर के लोग इसको किस तरीके से पेश कर रहे हैं, सरकार के सामने विरोध दर्ज कर रहे हैं और कानूनी रूप में ये एनकाउंटर क्या फर्जी है और क्या आने वाले समय में उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर कानूनी तौर पर इस फर्जी एनकाउंटर के जरिए उन पर मुकदमा हो सकता है। इन सारी बातों को हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले पृष्ठभूमि समझ लेते हैं इस पूरे घटना का। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर अब केवल एक पुलिस कार्यवाही का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह बिहार में कानून व्यवस्था, पुलिस की जवाबदेही, मानवाधिकार और राजनीतिक संघर्ष का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भरत तिवारी जो है भोजपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र के बलौटी गांव का निवासी था। पुलिस का दावा है कि हथियारों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था, जबकि परिवार और समर्थकों का कहना है कि स्थानीय समस्याओं का विशेषाधिकार विस्थापन और बाढ़ प्रभावित लोगों का आवाज उठा रहा था। रिपोर्टों में उसने बीएससी का छात्र और सामाजिक मुद्दों में पर सक्रिय युवा बताया जा रहा है। दोस्तों भरत तिवारी शुरू से ही सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। सिस्टम के उन अफसरों से सवाल पूछता था कि हमारे यहाँ क्षेत्र में जो भी लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं उनके विस्थापन के लिए, उनके विकास के लिए कौन कौन से काम किया जा रहा है। सिस्टम से इन सारी बातों का सवाल भी पूछता था। दोस्तों विवाद का सबसे प्रमुख बिंदु क्या रहा है वो देख लेते हैं। यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो फिर गोली क्यों चलाई गई पुलिसों के द्वारा, जबकि कानून में यह स्पष्ट है कि कोई आत्मसमर्पण कर देता है आप उसको इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से यह मामला इतना गंभीर क्यों हो गया है कि बिहार भर के लोग और कानूनी जानकार जो हैं इन सभी इनकाउंटर के बारे में खुलकर विरोध कर रहे हैं और सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। भारत में पुलिस एनकाउंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिशा निर्देश तय कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अपराधी अगर आत्मसमर्पण कर देता है उसका एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। तत्काल खतरा अगर उस अपराधी से नहीं है तब भी उसका एनकाउंटर आप नहीं कर सकते हैं। पुलिस हिरासत में अगर पकड़ा जाए वो अपराधी फिर भी आप उसका एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया दोस्तों, क्योंकि भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव आकर के पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, अपनी जो हथियार लिया था उसको पुलिस के हवाले फेंक दिया था। फिर उसके बाद में जो है उसकी इनकाउंटर हुई थी। सरकार बैक फुट पर आ गई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, क्योंकि प्रदेश भर के लोग इस घटना का, इस फर्जी एनकाउंटर का लोग विरोध कर रहे हैं। शुरुआत में यह एक स्थानीय घटना था, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ कि किस तरीके से उसने जो है आत्मसमर्पण किया उसके बाद उसकी इनकाउंटर हो गई। विपक्षी दल जो है सक्रिय हो गए इस पूरे मामले में। सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने भी सवाल उठाए और जनता में आक्रोश बढ़ गए। जाहिर सी बात है दोस्तों, भरत तिवारी जो है
सामाजिक मुद्दे को लेकर के आगे चलता था, सिस्टम से सवाल करता था और अफसरों से विकास करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें लगा रहता था। तो जाहिर सी बात है जनता का जो सहानुभूति है उनके प्रति समर्पण रहेगा ही। पुलिस का दावा साबित हो, अब जांच में यह साबित हो जाए कि क्या पुलिस ने सही किया या फिर गलत किया। भरत तिवारी हथियार बंद था, उसने पुलिस पर खतरा पैदा किया, गोलीबारी आत्मरक्षा में हुई तो इनकाउंटर कानूनी रूप से सही माना जा सकता है। दोस्तों अब यहाँ पे कानूनी रूप से अगर पुलिस जो चाहे इस सारी चीज़ों को साबित करके इस इनकाउंटर को सही बता सकती है, लेकिन सबसे बड़ी सबूत यही है कि जो फेसबुक पर लाइव था उन्होंने भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, हथियार को पुलिस के सामने डाल दिया था, जिसके बाद जो है पुलिस ने उसकी इनकाउंटर करी। अब यही सबूत है जो मुख्य रूप से अदालतों में या फिर कोर्ट में पेश होंगी, लेकिन पुलिस यहाँ पर अपने कानूनी दांव पेच के जरिए इस पूरे इनकाउंटर को उलझाने की कोशिश कर रही है। संभावना प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि मिले, हो सकता है कि पुलिस कार्यवाही आवश्यक थी लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में विभागीय कार्रवाई संभव है। उन सभी पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो इस एनकाउंटर में शामिल थे, जो एसआईटी के जवान थे, उन सभी के ऊपर विभागीय कार्यवाही हो सकता है अगर कानूनी रूप से इनकाउंटर सिद्ध सही नहीं होता है। तो संभावना फर्जी इनकाउंटर अगर सिद्ध हो गया तो इन पुलिस अधिकारियों के ऊपर कौन कौन से कार्रवाई हो सकते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। यह अगर साबित हो जाए कि उसने सरेंडर कर दिया था, तत्काल कोई खतरा नहीं था, फिर भी गोली मारी गई। भरत तिवारी जो है कानूनी रूप से उसने सरेंडर कर दिया था, ये सब किसी को पता है, वीडियो नेट पर भी पता है, वीडियो जो है फेसबुक पर लाइव था, आप सभी को पता है। तो ये चीज साबित तो हो ही जाएगी, जबकि निष्पक्ष जांच अगर होगी किसी एजेंसी के द्वारा, किसी अच्छे सदस्यों के द्वारा, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि उनका जो इनकाउंटर था भरत तिवारी का वो पूरे तरीके से फर्जी इनकाउंटर था। अगर यह साबित हो जाता है कानूनी मामले में तो उन सभी अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्यवाही हो सकती है जो इस मामले में इनकाउंटर किए हैं। तो यह मामला अत्यंत गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन भी माना जा सकता है और संबंधित अधिकारियों के ऊपर आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। दोस्तों उन सभी एसआईटी के जवानों और थानाध्यक्ष समेत सभी पुलिस कर्मियों के ऊपर आपराधिक मुकदमा चलेगा और उन सभी जवानों को, उन सभी बिहार पुलिस के अधिकारियों को जेल की हवा भी खानी होगी, बशर्ते कि जांच में पूरे तरीके से यह एनकाउंटर फर्जी साबित हो जाए। दोस्तों आने वाले समय में इस प्रकरण में क्या अपडेट रहती है, क्या उन सभी पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है या फिर कानूनी दांव पेच में इस एनकाउंटर को पूरे तरीके से सही साबित कर दिया जाएगा और बिहार पुलिस जीत जाएगी, इस मामले में हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस मुद्दे को अगर आप पूरे डिटेल में अगर आप समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्या आप भी मानते हैं कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर है वो फर्जी हुआ है या फिर पुलिस अपने आधार पर कानूनी प्रक्रिया के चलते सही की है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद।